कि इनका संसद कूच पूरी तरीके से अवैध था, और अगर अवैध था तो फिर सुप्रीम कोर्ट उल्टे पुलिस को ही कटघरे में क्यों खड़ा कर रही है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये जो संसद मार्च था वो अवैध था और करीब 30,000 के आसपास लोग वहां इकट्ठा कर लिए गए थे, जिनमें से करीब 2700-2800 की स्कैनिंग की गई, करीब 1,000 के आसपास उसमें अपराधी थे, क्रिमिनल थे। उन्होंने बैरिकेड तोड़े, पुलिस पर अटैक किए, कानून तोड़ा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट उल्टे दिल्ली पुलिस को ही कटघरे में क्यों खड़ा कर रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नमस्कार, बहुत बहुत अभिवादन तमाम दर्शकों को और आपको। दरअसल आज जो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अपना जो हलफनामा दिया था उसके बारे में, चूंकि दिल्ली पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी थी और बिहार पुलिस से भी, बिहार पुलिस ने वो सब कारण बताए जिसमें उसने कहा कि भाई कैसे उसको AK-47 से फायर किया अश्विनी पटेल नाम के सिपाही ने, जिसको उन्होंने सस्पेंड भी किया था तत्काल प्रभाव से। लेकिन वो कारण बताए जिसके चलते वो हवाई फायर करना पड़ा, चूंकि हवाई फायर। और आज दिल्ली पुलिस ने भी बहुत लंबा विस्तार से उनको बताया कि क्या क्या चीज थी। जो सबसे पहला सवाल था कि जो कुछ पुलिस वालों के जो जनरल जो शर्ट पहने हुए थे नॉर्मल और जो लाठी लिए हुए थे, मारते हुए शॉट दिखाए गए, और उसमें कहा गया पुलिस वाले गुंडे लेके आए, फला लेके आए। ये सब चीजें आपने देखा होगा उस समय बहुत चली, क्योंकि ये एक तो कोई छात्रों का प्रदर्शन नहीं था, ये विधिवत तौर पर पूरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो उसके अपने एलिमेंट हैं, जो जनता से वोट लेने में विफल रही, उन तमाम का पार्ट था। क्योंकि देखिए जो उसकी लीडरशिप में थे उनमें से कोई छात्र नहीं था जिसने कोई नीट का या इसका एग्जाम दिया हो, किसी से उसने हिंदुस्तान का कोई एग्जाम दिया हो ऐसा भी नहीं था। क्योंकि आशुतोष रांका और इसके बाद सौरभ दास और ये आपका अभिजीत दीपके, इन लोगों का सारा कुछ बाहर से है। वो LSC से पढ़ा हुआ, कोई वहां नॉर्वे की कंपनी से पैसे ले रहा था, तो कोई ये जो आपका दीपके बोस्टन में था, ये अलग अलग जगह पे थी। तो एक तो इनमें से कोई नहीं था, दूसरा जो सपोर्टर आए थे उनमें से कोई नहीं था। जो लड़कियां जिनकी गालियां देते हुए हमने देखा या जिनको हमला देते हुए देखा, जो संसद को कह रहे थे पलट देंगे, उखाड़ देंगे संसद को, उनमें से कोई नीट का नहीं था। तो यानी उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसका जो है कोई नीट के पेपर से लेना देना हो। वो छुंछा गुस्सा दिखाने की कोशिश थी, वो उसका स्टाइल कर रहे। यानी इशू उन्होंने सही उठाया, इशू जो एक ग्रेवेंस था उसको उठाया और उसमें दो लोग सब तैयार हो गए। ये अलग बात है, चूंकि कांग्रेस इतनी विश्वसनीयता या समाजवादी पार्टी या तमाम पार्टियों की नहीं रही कि वो इस इशू को जनता तक ले जाती। उससे पहले वो इतनी देर तक गूंज से नाचते रहे, उनको किसी ने पूछा नहीं राहुल गांधी को। तो ऐसे में जब उस दिन ये भीड़ पहुंची, उस पर जो उन्होंने भीड़ जो 20 तारीख को, तो उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया। क्योंकि कोर्ट कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गया जब से चीफ जस्टिस को ऊपर इन्होंने हमले किए। और चीफ जस्टिस जो है एक तरह से मुझे लग रहा कि अब डिफेंसिव स्थिति में जा लिए हैं। वो जो लग रहा था कि हाँ बहुत बहुत एक्टिव चीफ जस्टिस है, वो सब कहीं कहानी होगी। क्योंकि पहले हैदराबाद ने कहा हम नहीं बुलाएंगे, तो कहा कि मैंने स्वीकार ही नहीं किया था निमंत्रण, मतलब बजाय इसके। उसके बाद आपने देखा टिस वालों ने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस वालों ने कैंसिल कर दिया कि साहब इन्होंने, जबकि वो बहुत लंबे अरसे से लेफ्टिस्ट, वहां की बड़ी सहानुभूति और पैलेस्टाइन और तमाम चीजें दिखती रही। फिर तीसरा बेंगलुरु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने, उसने भी इनका कैंसिल कर दिया, इनका आना मनन कुमार मिश्रा का। तो वो ज्यादा ही डिफेंसिव हो गए, उनको लगा कि मेरे ही धंधे में। तो इससे तो आपको बहुत प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने आज पुलिस ने बताया कि साहब हमने 6, उन्होंने अपने उसमें एजेंडे में बातें बताई कि हमने कैसे कैसे इस पूरे मसले को कंट्रोल किया,
उन्होंने ये भी बताया कि हमने स्पॉटर रखे हुए थे, जिनके लिए मैं बता रहा था कि वो जो सादी कपड़े वाले पुलिस वाले थे वो कोई ऐसा नहीं थे कि वो कोई बहुत अलग काम गुंडे घुसा दिए या पुलिस ऐसा कोई नया काम कर रही थी। पुलिस का एक प्रोसीजर है, वो इस तरह के लोग रखती है जो स्पॉटर्स होते हैं, जो स्पॉट करते हैं कि भाई वहां कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो दिक्कत कर सकता है, तो वो स्पॉटर्स थे। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि पहले उन्होंने उस दिन 30,000 लोग 3 किलोमीटर के दायरे में थे, पुलिस वाले मौजूद थे, 240 पुलिस वालों को चोट आई, 200 प्रदर्शनकारियों को आई। उन्होंने बताया कि एक के बाद एक बैरिकेड तोड़ दिए थे, वो संसद की तरफ जा रहे थे, कोई गोली नहीं चलाई गई और मिनिमम बल प्रयोग जो एसओपी है उसके मुताबिक हुआ। संजीव जो वहां के उनके डीसीपी है उनकी तरफ से वो हलफनामा गया, लेकिन कोर्ट को लगा कि नहीं इसमें बहुत सारी चीजें हैं, केस वापस लेने वाला मसला था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इसके लिए एक एसआईटी बनाएंगे। कल तक वो नाम अनाउंस कर देंगे जिसमें एक चीफ जस्टिस पूर्व जस्टिस होंगे, इसके अलावा डीजीपी पूर्व होंगे, इसके अलावा सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर होंगे और उनके लिए उन्होंने नाम भी मांगे हैं। तो वो मुझे लगता है कि कल वो देंगे, उसके बाद होगा। लेकिन इस तरह की कई चीजें ऐसा लग रहा है कि उसके बाद उनको एसआईटी बनानी नहीं चाहिए थी, या तो फिर पुलिस पर कोई हो सकता है, उनको ऐसा लग रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि भाई एक बननी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस ने वेरी वेल डिफाइंड किया, अब वो चेक करेंगे तो उसको जरूर देखेंगे कि भाई वहां उसका अर्थ था या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक फिर दोबारा से एक ऐसी प्रोसेस शुरू होगी कि पुलिस पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है और उस बात का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो एनार्की की तरफ जाना चाहते हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बाहर खड़े होकर कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। पुलिस ने एक और अच्छी बात आज कही, उन्होंने कहा कि जो 2873 लोग हैं जिनको फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से हमने पहचाना है, जिनमें हत्या के प्रयास, रेप, अपहरण इन सब के मुकदमे थे, उन सबको हमने पहचाना है और उनपे मुकदमे चलेंगे, उनके अलावा किसी पे नहीं। उनके लिए एसआईटी बन गई है, उनको हम पकड़ेंगे, उनके लिए केस होगा, उनको छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने ये भी क्लियर किया, मैं भी पहले भी बता चुका तमाम दर्शकों को, कि फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर उन्हीं का रखता है। ये कोई ऐसा नहीं आपने रफ्तार वो जो स्पीड अप चालान हो गया था या किसी उसके नहीं लोग जाते, इसमें वही जाते हैं जो पहले से ही जिनके नाम हत्याओं में या लूट में, अपहरण में, चाकूबाजी या इस तरह के जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके फोटो होते हैं, उन्हीं को वो पहचानता है। अपने से थोड़े पहचानने लगा कि मैं पहुंच गया तो मैं कैसे पहचान लूंगा, मेरा कोई ऐसा कोई जादूगर होना नहीं है उसमें कि उसमें मेरे चेहरे से नाम आ रहा, सब ये हो रहा। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई, लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने ये फैसला लिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट है सर, तो वो फैसला ले सकता है, तो उसने लिया हुआ, बाकी तो कुछ नहीं। बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के कुल मिलाकर के रवैये पर और इस नतीजे पर। और देखिए, मैं देख रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज होंगे, पूर्व डीजीपी होंगे, सीबीआई प्रमुख समेत अन्य सदस्य होंगे। बुधवार को कमेटी के गठन का औपचारिक आदेश जारी करेगी। इससे पहले याचिकाकर्ताओं और अन्य पक्षों से सदस्यों के नाम भी सुझाव के रूप में लिए जाएंगे। यानी जो पुलिस के खिलाफ मामला लेकर के पहुंचे हैं उनसे नाम भी प्रस्तावित है कि आप नाम बताइए कौन कौन हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज ये जांच करेंगे, पुलिस कार्रवाई, ज्यादा बल प्रयोग और अन्य शिकायतों की पड़ताल करेंगे, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार से जुड़ी शिकायतों की जांच करेंगे और जो उपलब्ध फुटेज और शिकायतें हैं उन पूरे मामलों की जांच पड़ताल करेंगे। धीरेन्द्र जी, ये देश की राजधानी है दिल्ली। यहां पर सीमित मात्रा में शर्तों के साथ प्रदर्शन की इजाजत दी जाती है क्योंकि पार्लियामेंट यहां से बहुत कम दूरी पर है। मानसून सत्र का पहला दिन नजदीक आ रहा था, 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा था और 20 जुलाई को ही यह डिजाइन किया गया कि संसद कूच किया जाएगा। पहली बात, इनको एक दिन के प्रदर्शन की इजाजत मिली थी, लेकिन ये वहां जमे रहे, वहां आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। फिर कुछ जो वो डपली वाला गैंग है उनमें से कुछ लड़कियों ने, कुछ लड़कों ने सोनम वांगचुक के साथ
लेट करके वहां अनशन शुरू कर दिया। कैसा अनशन हुआ है वो सबने देखा है कि जिस दिन अनशन खत्म हुआ, जिस दिन शिक्षा मंत्री हटाए गए, उसके अगले दिन या शाम को ही वो नेहा बोरा लड़की जो है वो जम करके डांस कर रही थी। तो पता लगता है कि इतने दिन अनशन कैसा चल रहा था। चलिए उसको हम छोड़ भी दें, तो ये 49 दिन तक यहां पर तमाशा चला है। और 20 जुलाई को संसद मार्च के समय किस किस तरह के तत्व वहां पहुंच गए, ये अब सारा पब्लिक डोमेन में है। पुलिस के बयान सब आ चुके हैं। जो फेस रिकॉग्निशन के जरिए पुलिस ने बताया कि करीब 1000 के आसपास गुंडे, रेपिस्ट और तमाम तरह के तत्व थे। यह भी सबको पता है कि पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, उनके शीशे तोड़े गए, बैरिकेड तोड़ी गई, पुलिस के अधिकारियों के सिर तक फोड़े गए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इसमें पूरे तथ्यों को देख करके चलना चाहिए था, या जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, गोली चल गई, पैलेट गन चल गई, लाठियां जो हैं कीले ठुकी हुई थी, उनकी बातों पर जाना चाहिए, उनके प्रेशर में आना चाहिए। मुझे लगता है कि पुलिस जो है पुलिस को लेकर जिस तरह का रवैया सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है, इसमें वो उनके ऊपर प्रेशर को शो करता है। पुलिस तो देखिए कोई भी जांच करेगा वो देख लेगी, क्योंकि संसद के अंदर तो जाने नहीं देंगे पुलिस, कोई भी होगा पुलिस का पहला, इसीलिए चाहे वहां एक्स डीजीपी आ जाए, एक्स सीबीआई डायरेक्टर आए, ये सब आएंगे तो ये देखेंगे। हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों उनको ये समझ में आए, लेकिन पहला लक्ष्य जहां वहां पुलिस की पोस्टिंग है उसका पहला काम है कि हम संसद में घुसने नहीं देंगे, तो वो घुसेगा नहीं। तो पहली चीज तो वो है। दूसरा कि इन प्रदर्शनकारियों में कितने लोग जेन्युइन थे, कितने नहीं, ये भी सवाल होगा। तो ये इसको भी कोई जांच करने का अब तरीका बचा नहीं। तो पुलिस, मैं तो इसको ऐसे ही देख रहा हूं जो मैंने पहले कहा कि ये जो सारा खेल है वो जो सीजेआई पर या इंस्टीट्यूट्स पर हमला करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस पर, उसका प्रेशर अब दिख रहा है। क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि आपने जो रांची में हुआ, रांची में लड़कियों पे लाठी चलाई गई बिना महिला पुलिस के, रांची में भी सब कुछ हुआ, लेकिन आपने रांची के केस को इसमें नहीं जोड़ा, स्यो मोटो भी नहीं लिया। आपने ये नहीं देखा एक दूसरी तरफ लोग वहां बाकायदा रोटी खा के, उनको तो कोई जुनैद सिर्फ वहां बिस्किट बांटने वो भी पहुंचा, चूंकि एक सिस्टम है उसको सरवाइव करना है। लेकिन यहाँ जो फंडिंग है उसके बारे में कोई सवाल नहीं हुआ कि भाई ये फंडिंग आखिर आई कहां से। ये नहीं है कि ठीक है बहुत सारे लोगों ने दी होगी, मैं मानता नहीं, लेकिन वो सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हो जाए तो बुरा नहीं है ना साहब, कोई बुरा तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अब प्रेशर की तरफ शो कर रही हैं। और एक सबसे बड़ी चीज होती है सर एनआरकी का प्रेशर में डालना, क्योंकि सरकार भी प्रेशर में है, सरकार के अपने अपने एजेंडे हैं, उसने अभी बदलाव किए, ये सब हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है सरकार इनको लेकर प्रेशर में है। क्योंकि किरण रिजिजू का इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा अभिजीत दीपके तो हमारा ही बच्चा है, ये सब है, वो तो बौद्ध है और वो आम आदमी पार्टी का है। तो जब आपको इतनी सारी चीजें पता है तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? और अगर एक्शन नहीं लेना है तो फिर ये नाटक नहीं होना चाहिए। वो अभी जा रहे हैं, वो कॉलेजों में जा रहे हैं, स्कूलों के अंदर घुस रहे हैं और ऐसे क्लासेस के अंदर जा रहे हैं, आप जानकारियां ले सकते हैं, ऐसा नहीं, कैमरों के साथ जा रहे हैं, 10-10 कैमरों के साथ जा रहे हैं, प्रिंसिपल को धमका रहे हैं, टीचर्स को धमका रहे हैं। उनसे काउंटर करने का कोई मतलब नहीं ना। अगर मान लीजिए वो स्कूल वाकई आपका इंटेंशन सही है, कोई बात नहीं, बाकायदा सही बात है, आप दिखा रहे हैं स्कूलों की हालत क्या है, चुल्लों की हालत क्या है, तो जो मौजूद स्टाफ है उससे क्या पूछ रहे हो? वो तो आपको दिख रहा, उनको तो ये दिख ही रहा है, आपको दिख गया, आप उसको ले लीजिए। लेकिन जिस तरह धमकाना है, जिस तरह डराना है, पुलिस इंस्पेक्टर को ये बताना है कि तुम मुझे जानते, मेरे साथ पॉलिटिक्स नहीं, मैं देश के अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेके आया हूं, तो उसका थोड़े ले लोगे एक डीएसपी का। तो ये सब चीजें जो है, मुझे लगता है सरकार भी इस चीज को लेकर, भाई उसकी रणनीति होगी, सरकार की रणनीतियां बहुत होती हैं, तो वो सोच रही होगी इनको कांग्रेस की जगह खड़ा कर दो, जो भी हो। लेकिन आज ये जो है लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इस वक्त देश चुनाव तक आते आते उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखेगा और 29 तक ये जीवन मरण का संकट हो जाएगा। क्योंकि सर 29 के बाद अगर आप 5 साल और ऐसे ही गुजार देते हैं
तो बहुत रेयर होगा उन पार्टियों के लिए अपने आप को सरवाइव कर पाना जो पिछले 15 साल से अलग अलग राज्यों में अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो प्राण प्रण के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि तब उनका कार्यकर्ता उठेगा। नए जरूरी नहीं है भाई विपक्ष थोड़ा ही खत्म होगा, विपक्ष खत्म नहीं होता, एक पक्ष है तो एक विपक्ष जरूर होगा। तो वो जो है एक नए अल्टरनेट की तलाश करेगा। इनमें से ज्यादातर बहुत सारे लीडर 60 के पार कर जाएंगे, तो फिर नए की आदत वहां भी सवाल उठेंगे। तो ये एक मुझे लगता है बड़ा 29 तक लगभग सारे घोड़े खोल चुके होंगे। उन लोगों को लगेगा, अगर आप पूरा सब चीजों पे देखें हर एक उसमें जाके, तो जो युवा या अधेड़ है उनको बुढ़ापे की तरफ जाते हुए देखेंगे। तो ये सब चीजें धीरेन्द्र जी, हम आप और हमारे सब दर्शक जानते हैं कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, सरकार के खिलाफ नारे लगाने का भी अधिकार है, धरना देने का भी अधिकार है, नीतियों का विरोध करने का भी अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना अनुमति के आप हजारों की भीड़ इकट्ठा करके मानसून सत्र के पहले दिन संसद का कूच कर जाएं बिना अनुमति के, अवैध तरीके से। और इसलिए एक्चुअल में इस प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए। जैसा अभी आपने कहा है कि कोई भी पुलिस होगी, कोई भी सरकार होगी, चाहे दिल्ली में किसी की सरकार हो, दिल्ली सरकार के तहत तो पुलिस नहीं है, होम मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, एलजी के तहत काम करती है। लेकिन किसी की भी सरकार हो, कोई भी एलजी हो और कोई भी केंद्र में सरकार हो, वो इतनी बड़ी भीड़ को संसद पर चढ़ाई करने की अनुमति नहीं दे सकती। और जबकि ये पता हो कि इसमें गुंडा तत्व हैं और इसमें अपराधी तत्व हैं, उनकी इंटेंशन भी पता लग रही है, पुलिस के साथ टकराना, बैरिकेड तोड़ना और तमाम तरह के। तो ऐसे में ये सवाल खड़े कर देना, क्योंकि जो सादे कपड़ों में थे, आप भी क्राइम रिपोर्टर रहे, मैं भी रहा हूं, वो स्पेशल ब्रांच के लोग थे, स्पेशल सेल के लोग थे, क्राइम ब्रांच और जो स्थानीय पुलिस है उसके कुछ हिस्से को सादे कपड़ों में भीड़ के अंदर डाला जाता है, उनकी इंटेंशन पता करने के लिए, उनकी योजना पता करने के लिए, ताकि उसकी अकॉर्डिंग पुलिस बल को जुटाया जा सके और रणनीति बनाई जा सके। तो ये चीजें लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, और सुप्रीम कोर्ट में मैं ये मानता हूं कि एकदम क्रीम बैठती है, जो जजेस बैठते हैं, जो जस्टिस बैठते हैं, उनको कम से कम इन चीजों की संवेदनशीलता का पता होना चाहिए। देखिए, ये तो एक बहुत ही मुझे लगता है कि पुलिस के 2800 अगर अपराधी कहीं होंगे, प्रोफेशनल अपराधी, जिसमें से एक का एनकाउंटर हुआ, 1 लाख का इनामी था, शामली में मारा गया है ना, झिंझाना में। दूसरा 9 आतंकी थे, जिसमें से पेट्रोल बम बनाने के एक्सपर्ट थे। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, जो हत्या के, जो रेप के, जो महिला अपराधी है, सब तो मौजूद थे। तो ऐसे में पुलिस को कैसे मुश्किल हुआ होगा, उस सब को देखिएगा आप कि कितना मुश्किल होगा ये सब कंट्रोल करना, कि ऐसे लोगों को कंट्रोल भी किया जाए, उनके साथ उनको देखा भी जाए, और फिर भी अगर हम लोग ये देखें कि इसका कोई इलाज नहीं हुआ, उनको मिनिमम बल प्रयोग हुआ, गोली नहीं चलाई, इसलिए कि कहा भी है किरण रिजिजू ने कि अगर कांग्रेस होती तो वो गोली चला देती, बहुत सारे लोग मारे जाते, हजारों लोग मारे जाते। तो ये बात तो सही है कि इतनी बड़ी संख्या को कंट्रोल करना आसान नहीं था, पुलिस ने किया, कंट्रोल किया। और अमूमन इतने तो तमाम जो भी स्टूडेंट लीडर है उन्होंने लाठियां खाई हुई हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा सेंसिटिवनेस आई जब आपने इसको एक पर्टिकुलर जैन जी या इस तरह के नारे दे दिए गए, ये सब चीजें दी गई, तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक स्ट्रेस वो हो गया है सरकार के ऊपर। फिर उसी स्ट्रेस को हमने जाते हुए देखा उनको उसी शिक्षा मंत्री को गया, शिक्षा मंत्री के जाने के बाद फिर आप देखिएगा वो यही सीधी बातें हम सुप्रीम कोर्ट पे जाते हुए देख रहे। तो एक स्ट्रेस तो है, और उससे ये लोग कैसे निपटेंगे, ये तो इस पर आगे की बातचीत जारी रहेगी कि वही वाली हालत है, क्योंकि आने वाले समय तक ये लोग क्या करेंगे, इतने सारे
उल्टे सीधे सारे सवालों के जवाब देते देते सरकार तो थक जाएगी। आज भी सरकार ने खैर एक अच्छा काम किया कि भाई उन लोगों ने जो अपना फैक्ट चेक टीमें हैं उनको कहा गया है कि हर एक मिनिस्ट्री में बनाइए और 2 घंटे में जवाब दीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनका मुकाबला करने में पीछे दिख रहे हैं। जो मुकाबला कौन सा होना है, मुकाबला वो होना है जो उनके जो सोशल मीडिया पे जो उनकी ताकत है। सरकार अभी उस ताकत को कंट्रोल करने में और नरेशन को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं पीछे दिख रही है, जिसका असर फिर सरकार की सारी मशीनरियों पे दिखेगा, इंस्टीट्यूशन पर दिखेगा। भाई ज्ञानेश कुमार पर हर तरह का प्रेशर बना ही दिया गया था ना, वो तो लड़ते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो मल्टीपल एजेंसी, कोई किस में आएगा, कोई किसी में आएगा, किसी का कोई आइडिया है, और ये एक जमाने में तो अच्छी बात थी, लेकिन जब सरकार पीछे हटती दिखती है तो फिर संस्थाओं पर भी सर असर पड़ता है। अगर अतीक अहमद के लिए एक जज रेक्लूज कर लेता है हाई कोर्ट का जस्टिस, तो फिर 9 लोगों ने कर लिया, उसमें कौन सा फर्क पड़ा? उसमें बस ये फर्क पड़ा 21 साल तक उस आदमी का जमानत के लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके केस दर्ज नहीं, क्योंकि जज हट गए तो मैं कौन सा पुलिस वाले की क्या हिम्मत होगी? वो भाई क्राइम कंट्रोल करने के लिए ही तो है, सजा तो कोर्ट को देनी है। अगर वो हट गई तो वो भी हट जाएगा। जब वो हट गए तो फिर जो शिकायत करता थे वो भी हट गए, उनको क्या लेना देना? ठीक है यार, जो मर गया उसका रोएगा। तो ऐसे धीरे धीरे हम राक्षसों को जन्म देते हुए चले जाते हैं। तो वो तो है सिस्टम के अंदर, तो वो प्रेशर मुझे लगता है अब दिख रहा है। सबसे अहम बात यह है और चिंता की बात यह है कि इस तरह के जब फैसले आ जाते हैं, जब पुलिस बल पर, सुरक्षा बल पर अविश्वास करके उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हमारी न्याय व्यवस्था करने लगती है, तो पुलिस बल के मनोबल पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये राजधानी है, मैं फिर कह रहा हूं, ये देश की राजधानी है। संसद से बहुत कुछ ही कदमों की दूरी पर जंतर मंतर है। वहां अगर अनार्की की सिचुएशन पैदा होने दी जाएगी तो ये बहुत गंभीर विषय है। और आखिर में धीरेन्द्र पुंडीर जी, आप लोगों से एक निवेदन करेंगे, अपनी एक जानकारी देंगे। उनके चैनल पर एक सीरीज शुरू हुई है। जी धीरेन्द्र जी। दोस्तों, मैंने एक सीरीज शुरू की है कि कैसे सिंध से, यानी 712 और 711 पहला अटैक जो हिंदुस्तान पर इस्लामिक अटैक थे, तब से लेकर मुगल पीरियड तक हिस्टोरियंस ने जो डिस्टोर्शन किया उसको ओरिजिनल सोर्स के साथ एक सीरीज के तौर पर मैंने शुरू किया है। अगर आप उसको देखेंगे धीरेन्द्र डायलॉग्स पर तो मुझे अच्छा लगेगा, और वो सीरीज पूरे फैक्ट पर आधारित होगी। बस मेरा आपसे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण इश्यू पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से भी आग्रह है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को साझा करें, शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।